कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं पार्टी हाई कमांड, पार्टी स्टेट लीडरशिप और उसका डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप मैं सबका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने मेरे कंधों पर डाली कि मैं पुंछ के जो यूथ है उसको मैं लीड करूं। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं स्टेट प्रेसिडेंट श्री सतपाल शर्मा जी का, अशोक कोल जी का, अरुण प्रभात जी का, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से गुरदीप सिंह खालसा जी का, साहिल मीर जी का, चौधरी अब्दुल गनी साहब का, राजेश रैना जी का, और जितने भी हमारे पुंछ के लीडरशिप है मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे प्रमोट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं पुंछ की यूथ को लीड करूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इस वक्त बर्निंग इशू जम्मू कश्मीर में चल रहा है, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कि हमेशा एनसी की एक स्ट्रेटजी रही है, वट एवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड हियर इन J&K, दे ट्राई टू शिफ्ट दैट टू द वैली। और उन्होंने हमेशा वैली की डेवलपमेंट के लिए काम किया और उसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराता हूं हमारी यहाँ की लोकल लीडरशिप का, हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम, हमारे पुंछ के एमएलए, हमारे मेंढर के जो हमारे एमएलए हैं जावेद राणा साहब, और जितने भी हमारे पंजाल एरिया के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मैं उन सबको जिम्मेवार ठहराता हूं। मैं उनको ये चीज याद दिलवाना चाहता हूं कि भाई साहब, आप अगर असेंबली में बैठे हो किसी के रहमो करम से नहीं बैठे। आप अगर असेंबली में बैठे हो, यू आर देयर ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उन लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, उन लोगों ने आप पे विश्वास दिलवाया है, और उन लोगों ने आप पे विश्वास इसलिए दिलवाया है कि आप हमारे रीजन को डेवलप करो। बड़ा ही शर्म महसूस होती है जिस वक्त भी कोई डेवलपमेंट इंडेक्स आता है उसमें पुंछ जो होता है वो सबसे लास्ट स्पॉट पे हम उसको ढूंढते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा, हमने कभी ये नहीं देखा कि पुंछ भी किसी चीज में नंबर 1 पे आया। हमेशा हम जब भी हमारी सर्च होती है वो हमारी लास्ट से होती है, और उसके रिस्पॉन्सिबल ये लोग। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पुंछ एमएलए एजाज जान साहब, जो कि जिन्हें अपनी पहचान करवाने के लिए असेंबली में उनको बताना पड़ता है कि आई एम द लीडर विद 44,000 वोट्स। ठीक है, मैं एजाज जान साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। एजाज जान साहब, आपके रिलेशंस चाहे अब्दुल्ला फैमिली से बड़े होंगे, आपके रिलेशंस चाहे उनके साथ काफी करीबी होंगे, बट आप अगर असेंबली में पहुंचे हो, 44,000 वोटर पुंछ के लोगों ने आपको वोट किया है, आपको इलेक्ट किया है, आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, उसकी वजह से आप असेंबली में बैठे, ना कि आप किसी के रहमो करम से वहां पे बैठे। पिछले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर असेंबली में हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस वक्त एनएलयू की बात करी तो आपने वहां पे ओपनली सपोर्ट किया कि आपको कोई एतराज नहीं है अगर एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर कश्मीर में खोली जाती है। भाई साहब, एतराज है, आपने इग्नोर किया है उन नौजवानों को जो रोडों पर थे, जिनकी डिमांड थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को पुंछ में एस्टेब्लिश किया जाए, रजौरी में एस्टेब्लिश किया जाए। भाई साहब, आपने उन लोगों को इग्नोर किया। मत भूलिए, उन लोगों ने आपको वोट दिए, उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं आप उसके बाद आप एक और गैर जिम्मेदार बयान आप वहां पे दे रहे हैं। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के एमएलए को, 28 एमएलए आप मेरे साथ आइए तो मैं 2 एनएलयू और लाऊंगा। 70 सालों में 1 एनएलयू आया है, अगले 150 साल आप और पुंछ के लोगों को भड़काना चाहते हो, पुंछ के लोगों को और आप लिंगर ऑन करवाना चाहते हो कि 150 सालों में 2 यूनिवर्सिटी आप और लाओगे। मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने वहां पे सत्ता एनसी के लोगों के साथ, कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर बनाई, वहां पे बीजेपी असेंबली में ओपोजिशन में बैठी है। बीजेपी क्यों आपके साथ जाएगी सपोर्ट में? जो आपके साथ सत्ता में बैठे हैं बाकी के 42 एमएलए, क्या वो आपकी सपोर्ट में नहीं खड़े होते? क्या वो कुछ रजौरी उनके दिमाग में नहीं है? वो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए काम कर रहे हैं और आप अब्दुल्ला फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, मैं मीडिया, पुंछ मीडिया से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये सवाल जो है ये एमएलए साहब से पूछिए, क्या रीजन थी, क्या वजह थी कि आपको एनएलयू फॉर श्रीनगर आपको एडवोकेट करना पड़ा। मैं एमएलए साहब से कहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुंछ की लोगों ने आपको इलेक्ट करके वहां पर भेजा है, प्लीज अपना जो आपका माइंडसेट है, जो आपके ताल्लुकात, उन ताल्लुकात को साइड पर किया है। और हमें हमेशा ये देखने को मिला है कि जम्मू और पीर पंजाब जैसे रीजन को
उन्होंने हमेशा नेग्लेक्ट करा है। तो इसमें गलती उनकी भी है और साथ ही साथ हम आम लोगों की भी है, जो हम अपना वोट देकर और वो हमारा घर तोड़कर किसी और का घर भर रहे हैं। क्या पीर पंजाल की जो 8 सीटें एएनसी हुकूमत की झोली में जाती है, जिनसे वो अपना सरकार बनाती है, क्या उन्हें पीर पंजाल के बारे में जरा भी ख्याल नहीं है? कैसे हमारे पुंछ हवेली के एमएलए आजाद जान साहब वहां पर कहते हैं कि हमारे पुंछ रजौरी के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या उन्होंने हमसे पूछा? क्या उन्होंने पुंछ रजौरी के लोकल युवाओं से पूछा? और उन्होंने जाकर वहां पर ऐसे बयानबाजी करी उसके फेवर में, और उन्हीं की बदौलत कश्मीर के अंदर एनएलयू स्थापित हो रही है। और जहां की हमें यह चीज भी पता है कि कश्मीर में कितने हार्श हिटर्स रहते हैं, 7-7 8-8 महीने कंप्लीट शटडाउन रहता है, और एनएलयू के लिए जो 5 साल की जो लॉ की डिग्री है उसके लिए कॉन्टिन्यूटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें ये चीज पता है वो फेवरेबल कंडीशंस, वो क्लाइमेट चेंजेस वो सिर्फ हमें जम्मू और पीर पंजाल के एरिया में मिलेगी। तो क्यों नहीं उन्होंने एनएलयू को जम्मू और पुंछ रजौरी के लिए रिकमेंड करा? तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करती है, और उमर अब्दुल्ला सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे युवाओं में आक्रोश है, हमारी जनता में आक्रोश है, और वो बहुत जल्द इसको लेकर सड़कों पर भी उतरने वाली है। और मैं आपके माध्यम से ये चीज बताना चाहूंगा कि 27 तारीख को हमारे जो युवा मोर्चा के स्टेट के प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री अरुण प्रसाद जी, उनकी क़यादत में एक सेक्रेट मार्च निकाला जा रहा है अपोज करने के लिए ये जो कश्मीर बायस्ड स्ट्रेटेजी रही है अब्दुल्ला परिवार की, ये परिवारवाद वाली जो सरकार है, इनकी जो स्ट्रेटेजी रही है कि हमेशा कश्मीर को ही बेनिफिट पहुंचाना और जम्मू और पीर पंजाल के एरिया को बैकडोर या पीछे से छोड़ देना। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि 27 मार्च को हम एक सेक्रेट मार्च करने वाले हैं, और इसमें बगैर किसी मजबूत मिलत, बगैर किसी पार्टी बैकग्राउंड के, मैं पूरे जम्मू और पीर पंजाल के रीजन के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप सब भी इसमें सम्मिलित हों, ताकि ये जवाब पूरे भारतवर्ष में जाए कि ये जो कश्मीर बायस जो ये काम कर रहे हैं अब्दुल्ला परिवार, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जय हिंद।